हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि एम्स, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जो एमएससी कोर्सेज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन एम्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है 2023-24 सेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे करना है, कहां पर आपको लिंक मिलेगा, किस वेबसाइट पर जाना है, कैसे फोटोज अपलोड करने होंगे, ये सभी चीजें जो है आपको इस वीडियो में उसके रिगार्डिंग सभी डिटेल्स मिलने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा पहले एंड तक देख लेना, उसके बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना। ठीक है, तो यहां पर जो मैं एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। बेसिकली मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि मैंने प्रीवियस ईयर भी वीडियोस अपलोड करी थी इसके रिगार्डिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो अभी जो है मैंने दोबारा से पूरा चेक कर लिया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होना है। तो वो जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है प्रीवियस ईयर के लिए। तो पूरी जो डिटेल्ड वीडियो है वो मतलब आपकी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, वो अभी बता दूंगा कि आपको कैसे मिलेगी। उससे पहले कुछ चीजें समझ लो, उसके बाद उस वीडियो को देख लेना ताकि एक एक पॉइंट जो आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं वो पूरा प्रोसेस जो दोबारा से अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस बार भी जो उनका इंटरफेस है, जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी आपको चीजें फिल करनी है, वो सभी कुछ सेम है। ठीक है, तो दोबारा से वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि वो वीडियो जो मैंने अपलोड करी है वो उसका लिंक आपको कहां से मिलेगा। साथ ही उससे पहले आपको जिस जिस चीज का ध्यान रखना है वो चीजें पहले अच्छे से समझ लो, फिर वो वीडियो देख लेना और वो वीडियो देखने के बाद जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर लेना। ठीक है, बाकी जो मास्टर्स कोर्सेज है, मतलब एमएससी कोर्सेज है, एमएससी नर्सिंग है, मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी है, उन सभी का जो रजिस्ट्रेशन होना है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो वो थोड़ा सा वेट कर ले। ठीक है, तो उसको भी जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में जो हम लोग फोकस रखने वाले हैं वो उन कैंडिडेट्स पे रखने वाले हैं जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन अपना करना चाहते हैं। तो मैं ऑलरेडी जैसे आपको बता चुका हूं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका बेसिकली 2 पार्ट्स में होगा। ठीक है, बल्कि 3 पार्ट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन मेजर जो पार्ट है वो 2 हैं। पार्ट 1 में आपको अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, जिसे हम पार रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, PAAR। ठीक है, और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हमारा फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, उसमें ही आपको फीस वगैरह पे करनी होती है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ अपनी बेसिक एंट्रीज फिल करनी है, फोटोज अपलोड करने हैं, सिग्नेचर अपलोड करना है और थंबप्रिंट अपलोड करना है। ठीक है, ये सब जब आप अपलोड कर दोगे उसके बाद आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज अच्छे से समझ लेना कि बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर आप प्रॉपरली नहीं करते हो, कोई भी चीज उसमें से आपसे गलत हो जाती है तो आपको जो है फिर रिग्रेट हो सकता है उस चीज का बाद में। क्योंकि अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती एम्स की अथॉरिटी से पाई जाती है, क्योंकि एम्स क्या करता है, जब आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन वहां पर जाते हैं, जब आप अप्लाई करते हो तो सभी बेसिक रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन होता है कि कैंडिडेट ने अपने नेम की स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही लिखी है, नहीं लिखी, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, कहीं पर स्पेस तो ज्यादा नहीं लगा दिया, या फिर उसने जो फोटो अपलोड करी है वो फोटो कहीं ब्लर तो नहीं है, इमेज मतलब जो थंब की इमेज है या फिर जो आपका सिग्नेचर की इमेज है क्या वो थोड़ी सी गलत तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं हो रही है। ठीक है, उनके साइज के जो भी रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, ये सभी चीजें वेरीफाई होती हैं। तो आप प्लीज इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, हर एक कैंडिडेट की प्रोफाइल उनके पास जाती है, वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वो ये जज करके बताते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बाद ही जो है आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो पाते हो। ठीक है, फाइनल रजिस्ट्रेशन से पहले एक छोटा सा प्रोसेस और होता है आरयूसी कोड जनरेशन का। तो वो आरयूसी कोड जनरेट हो जाता है, 2 मिनट लगते हैं सिर्फ जनरेट करने में, पहले वो कोड भी जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एक एक पॉइंट अच्छे से समझो, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं 2-3 साल से जो है इसी मतलब ये जो एम्स का नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है या जो रजिस्ट्रेशन है, जो काउंसलिंग है, इन सभी चीजों से मैं ऑलरेडी डील कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे ज्यादा पता है आपके कंपैरिजन में। तो अच्छा है कि आप नॉलेज को ले लो, गेन करो नॉलेज को, उसके बाद जो आपको करना है वो आप करते रहो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन से ही आपको फॉर्म फिल कर लेना है। कहीं पर भी साइबर कैफे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो फालतू में अपने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि साइबर कैफे वाला हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो उसने आपसे कम पढ़ाई लिखाई करी है। क्लियर है, तो इस चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने ऐसे देखे साइबर कैफे पे जाते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हैं और फिर वो बोलता है कि ठीक है आप एक बार देख लो, अगर आपने सही से उसको चेक नहीं करा और उसने सबमिट कर दिया तब भी गलती हो जाती है। ठीक है, और ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो हैं बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स लेके आती हैं, जो कि आपको नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर साइबर कैफे पे जा रहे हो भरवाने तो एक एक चीज को वेरीफाई करा करो। ठीक है, कि मेरा नाम इसने सही लिखा है नहीं लिखा है, डेट ऑफ बर्थ सही डाली है नहीं डाली है, सब अच्छे से चेक कर लिया करो। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर खोलोगे, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसे खोलोगे। गूगल में आपको सर्च करना है यहाँ पर एम्स बीएससी नर्सिंग। ठीक है,
बस एम्स बीएससी नर्सिंग करना है, चाहे आप बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म फिल कर रहे हो, चाहे आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कर रहे हो या फिर बीएससी नर्सिंग का कर रहे हो, तीनों के लिए प्रोसेस सेम है, आपको यही सर्च करना है। ये जैसे सर्च करोगे तो यहां पर ऊपर सबसे पहला वाला जो लिंक आएगा bsccourses.aimsexams.ac.in, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप सोचोगे कि यहां पर लिखकर आ रहा है कि 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो कुछ टाइम में अपडेट हो जाएगा, उनकी वेबसाइट पर अभी अपडेट नहीं हुआ है 2023, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो 2023 के लिए स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही ये आप क्लिक कर दोगे तो ये आपको इंटरफेस जो है मोबाइल में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर कुछ ऐसा यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको इंटरफेस अलग दिख सकता है। क्लियर है? तो यहां पर आप देख सकते हो ऊपर लिख के आ रहा है एम्स बीएससी कोर्सेज 2022, तो ये मैं सोचने के 2022 लिखा है तो 2023 का स्टार्ट नहीं हुआ है, 2023 का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब यहां ऊपर लिखा हुआ है बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ कोड, और उसके नीचे लिखा है फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ कोड। तो ये जो फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला विंडो है ये अभी ओपन नहीं हुआ है, ये अभी 1 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब उसमें जो आपका शेड्यूल निकाला है, जो जिसके बारे में मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाली है आज, ठीक है, तो शेड्यूल में लिखा है कि आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तब ये वाली विंडो ओपन होगी, तब आपको इसमें जो भी छेड़खानी करनी है वो आप कर सकते हो। लेकिन अभी जो हमारा काम है वो बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो हमें ये ऊपर वाली जो ये येलो कलर की विंडो दिख रही है, सिर्फ इससे मतलब है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने से मतलब है। बाकी यहाँ नीचे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो ये अभी कुछ टाइम में हट जाएंगे, सब ये 2022 वाले सेशन के लिए है। ठीक है, तो उनसे भी कुछ आपका मतलब नहीं है। तो यहां पर जैसे आओगे बेसिक रजिस्ट्रेशन जनरेशन ऑफ कोड, यहां पर ब्लू कलर के बैनर में जो लिखा है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी कोर्सेज, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे अब यहां पर पेज ओपन होकर आ जाएगा, वेलकम टू पार बेसिक रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन है, और इसी में अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आप देख सकते हो लिखा हुआ है बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स बीएससी कोर्सेज 2023 हैज बीन स्टार्टेड, क्लिक रजिस्ट्रेशन और लॉगिंग लिंक टू रजिस्टर योरसेल्फ। ठीक है, तो यहां देख सकते हो नीचे साफ साफ लिखा है कि 2023 के लिए स्टार्ट हो चुका है, आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आप लॉगिन करके जो आपको डिटेल्स रह गई हैं भरने के लिए वो आप भर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब ये एप्लीकेंट लॉगिन जोन है, ये आप तब करोगे जब आप पहला अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो मिलेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड, फिर वो आप यहां पर डाल के कैप्चा कोड एंटर करके फिर आप लॉगिन करके जो भी आपको मतलब ये लॉगिन करके आपको क्या करना होगा, फोटोज अपलोड करनी होंगी, अपनी इमेज जो आपकी खुद की फोटो हो गई, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका जो सिग्नेचर हो गया वो, और जो आपका थंब इंप्रेशन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगता है वो, तो वो तीनों चीजें यहां से लॉगिन करके आपको अपलोड करनी होगी। वो वाली वीडियो में भी आपको मिल जाएगा प्रोसेस। ठीक है, अब यहां देखो ये लिखा है न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है ऊपर क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्लिक हेयर लिखा हुआ है। तो यहां पर एक चीज ये भी लिखी है कि मान लो अगर आपको एक से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना है, आप चाहते हो कि मैं बीएससी नर्सिंग में भी अपीयर हो जाऊं, बीएससी पैरामेडिकल में भी हो जाऊं, या फिर अगर आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में भी अपीयर होना है, ठीक है, तो आप सभी को एक ही बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, कि नोट दैट वन सिंगल बेसिक रजिस्ट्रेशन पर कैंडिडेट इज सफिशिएंट फॉर टेकिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मोर देन वन कोर्स, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नर्सिंग का देना चाहते हो उसके साथ साथ पैरामेडिकल का भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो दोनों के लिए आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए क्या होता है, आरयूसी कोड अलग अलग जनरेट होता है और फाइनल रजिस्ट्रेशन फिर बाद में एक हो जाता है। ठीक है, मतलब फाइनल रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग होगा, लेकिन जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा वो सभी के लिए एक ही आपको करना है, एक कैंडिडेट को। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये अच्छे से आप समझ लेना। तो यहां पर अगर इन्होंने इस बार ये लिखा है तो आप ये सोच सकते हो कि बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अलग अलग डेट को रहेगा। ठीक है, तो आप जो है दोनों में अपीयर कर पाओगे, या फिर अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग में भी करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो। अब कुछ कैंडिडेट्स पूछेंगे कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होता है। मैं बता दूं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा ले रखा है, उसे हम बोलते हैं जीएनएम कोर्स। ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये एक तरीके का डिप्लोमा होता है 3 साल का। तो अगर ये किसी ने कर रखा और उसको जो है पूरा बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन वाला कोर्स करना है तो उसे फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये आई थिंक जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है ये 2 साल का होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कुल मिला के डिप्लोमा प्लस ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इक्विवेलेंट टू बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के कोर्स के बराबर बन जाता है। ठीक है, तो 12th के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जिन्होंने अभी 12th पास करा है पीसीबी से, या ठीक है, या फिर 2023 में करने वाले, तो उनको जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से कोई मतलब नहीं है, उनको से बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल से मतलब है। और एक चीज और ध्यान रखना कि बीएससी नर्सिंग में सिर्फ पीसीबी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी पैरामेडिकल में पीसीबी और पीसीएम
बायो और मैथ्स दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और नर्सिंग में जो है बीएससी नर्सिंग में सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल हैं, लेकिन जो बीएससी पैरामेडिकल है उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों एलिजिबल है। बाकी एलिजिबिलिटी के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेक करना चैनल पे जाके। एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 करके प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको इसके रिगार्डिंग सभी वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा है। और जो 2023 में जिनका भी 12th कंप्लीट होने वाला है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहां पर क्या है, ये क्लिक हियर लिखा है, इस क्लिक हियर पे मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहां पर लिखा है कि आपको 3 फेसेस में बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, फिर आपको इमेजेस अपलोड करनी है, और फिर आपको जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो आपको प्रिंट कर लेना है, ये वो आपको सेव करके रख लेना है। ठीक है, तो वो सेव जरूर कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में वो काम आने वाला है। ठीक है, अभी से मैं बोल रहा हूं फ्यूचर में वो काम आने वाला है, उसको अच्छे से सेव करके अपनी मेल पर डाल लेना या फिर गूगल ड्राइव में सेव कर लेना। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होकर आएगा लास्ट में। ठीक है, ये सब चीजें लिखी है। बाकी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि क्या क्या चाहिए होगा। आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, अपना एक मोबाइल नंबर चाहिए, कुछ आपको पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी, वैलिड फोटो आईडी। ठीक है, तो फोटो आईडी जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आपके पास है वो आपको उसकी डिटेल्स यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। और एक चीज ध्यान रखना कि वो जो आप फोटो आईडी, जैसे आपका आधार कार्ड है, ठीक है, पहली चीज तो मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बता दूं कि जिनकी नाम की स्पेलिंग जो है हर डॉक्यूमेंट में अलग रहती है, चाहे वो 10th का हो, 10th में कुछ और है, 12th में कुछ और चल रही है, आधार कार्ड में कुछ और चल रही है। तो एक चीज मैं बता दूं, जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो या फिर ये एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, तो अपने जो नाम की स्पेलिंग, अपने फादर्स नेम की स्पेलिंग और जो अपने मदर्स नेम की स्पेलिंग है, ये वही डालना जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में लिखी हुई है। इस चीज को अच्छे से नोट करके रख लो। आपको जो अपनी बेसिक नेम की डिटेल्स हैं और जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, 10th में जो है वही रहेगा, क्योंकि 10th वाला चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आपकी 12th में गलती हो गई है तो उसे जल्दी से जल्दी चेंज कराओ, वो 10th वाला ही सेम करा लो। आधार कार्ड में नाम की गलत स्पेलिंग लिखी है, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है, उसको करेक्ट करवाओ। जितना जल्दी हो सके करवा लो। एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने से पहले पहले आपको ये काम करवाना है, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देख रखे हैं पिछले 2-3 साल में जो यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं। लास्ट में क्या होता है, काउंसलिंग के बाद जब उनका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में कि भाई आपको ये सीट अलॉट हो गई, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं, तो वहां से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम की स्पेलिंग जो वो मैच नहीं हो रही है। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों की वैल्यू आपको अभी नहीं पता लगेगी, लेकिन जिसके साथ ऐसा होता है उसे पता होती है। तो मैं आपको एडवांस में इसके लिए अलर्ट कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है। तो अपनी जो भी डिटेल्स आप एंटर करोगे वो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर क्लास 12th में अलग है, आधार कार्ड में अलग है या किसी और डॉक्यूमेंट में अलग है, तो उसको ऐसे करेक्शन करवाओ कि वो 10th को मैच कर जाए, मतलब जो 10th में है वो चीजें मैच कर जाए वहां से। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। क्लियर है। तो ये चीजें आपको चाहिए होंगी। बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट ये सब चीजें आपको बाद में चाहिए होंगी। ठीक है, इतना करने के बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूं। ठीक है, यहां पर फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कैसे कैसे होगा। उसके बाद प्रोसीड पर मैंने क्लिक करा। अब यहां से पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। अब ये कैसे फिल करनी है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, क्या कहां पर कैसे क्या कैटेगरी फिल करनी है, किसको नहीं फिल करनी है, वो सब चीजें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। और ये जब आप कर लोगे पूरा प्रोसेस, एड्रेस वगैरह सब फिल कर दोगे, नीचे जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड है वो आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। वो जो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आएगा, जहां अभी मैंने बोला था कि वहां पर लॉगिन का जो विंडो दिखाया था आपको, वहां से लॉगिन वाले सेक्शन में डाल के उसमें लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद जो आपके पास इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब बात आती है कि इमेजेस को सेट कैसे करना होगा, कि भाई हमें तो नहीं पता कि इमेज कैसे सेट करते हैं, क्योंकि इमेज के कुछ इन्होंने रूल्स यहां पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं वो आपको रूल्स एक बार दिखाता हूं। ठीक है, तो मैं एक बार जो है दोबारा से ये पेज खोल देता हूं। ठीक है, तो इमेजेस जो है उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी सेट होनी चाहिए। जो उन्होंने साइज बोला कि भाई 50 से 100 के भी रहेगा, 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर रहेगा, 200 dpi का रेजोल्यूशन रहेगा, तो वो कैसे सेट करना है, ठीक है, वो एक बार देख लो अच्छे से। वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन सभी डिटेल आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, ताकि कोई भी गलती ना हो। और फिर भी कोई अगर आपको डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, कोई इशू नहीं है, फ्री सर्विस अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, कि आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा था, ये क्लिक हियर पे मैंने क्लिक करा, ये एप्लीकेंट लॉगिन जोन पे, यहीं पर जाके आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, जब मैंने बोला था इमेजेस अपलोड करने के लिए। अब यहां पर देखो लिखा है स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ रिसेंट
कलर साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस में आपको एक बार दिखाता हूं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ जो पहले से प्री रिक्वेस्टेड है वो सेट यहां पर कर रखे हैं कि आपका जो साइज है इमेज का वो ऐसा होना चाहिए, उसका हाइट इतना होना चाहिए, उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, वो सब। ठीक है, तो ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा है, पहली चीज तो है कि फोटो का बैकग्राउंड जो है वो आपका व्हाइट रहेगा। उसके बाद यहां देखो रिसाइज द इमेज 250 to 100 KB। ठीक है, 50 से 100 KB के बीच में आपका जो है साइज रहना चाहिए। उसके बाद यहां पर देखो लिखा हुआ है ये बी पॉइंट में, द फोटोग्राफ इज ऑफ स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, मतलब उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि इसको सेट कैसे किया जाता है। ठीक है, अब ये जो यहां पर लिखा है कि बॉक्स बनाओ, उसमें इसको फोटो को रखो, फिर अपना फोटो खींचो, ये सब आपको करने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस बता रखा है। तो जो मैं वीडियो का लिंक यहां पर कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूं, वहां पर आप जब क्लिक करोगे वो वीडियो पूरी देखोगे, आपको पता लग जाएगा रजिस्ट्रेशन में जो एक एक स्टेप है उसको कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स पूछी गई है, परमानेंट एड्रेस कौन सा होता है, करस्पॉन्डेंस कौन सा होता है, कैटेगरी कौन सी आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और आपको नेम की स्पेलिंग अपनी कैसे फिल करनी है, ये सब चीजें आपको उसमें पता लग जाएंगी। और वो वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के बाद जो है वहीं पर मैंने एंड में बताया है, वहीं पर आपको उस वीडियो का भी, उस वीडियो के लिंक के नीचे जो है एक और लिंक मिलेगा, उसमें आपको फोटो रिसाइज करने का पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा। ठीक है, तो वहां से जो फोटो रिसाइज करने का पूरा प्रोसेस देख लेना और फिर फोटोज अपनी अपलोड कर देना, क्योंकि 3.5 इंटू 4.5 फिर 200 DPI ये सब क्या होता है आपको वहां पे इजीली पता लग जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो। ठीक है, मैंने आपको यहां पर बेसिक चीजें बता दी हैं। अब कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपको उस वीडियो में मिलेगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वहां से जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लो। क्योंकि मैंने सोचा कि दोबारा से जो प्रोसेस है वो बनाना इतना जरूरी नहीं है, बल्कि मैंने क्या करा इस वीडियो में आपको और ज्यादा डिटेल में कुछ चीजें बता दी जो मैं उस वीडियो में नहीं बता पाया था। ठीक है, कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है उससे डिटेल्स आपकी सभी मैच होनी चाहिए, किसी का गलत है तो भाई अपग्रेड करवा लो, उसे करेक्शन करवा लो। तो ये सब चीजें इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है, तो वहां से अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा देख के उसको कंप्लीट कर लो। लिंक जो है कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट में लिंक होगा, उस वीडियो को देखना पूरा, आपको पता लग जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है। वहीं पर आपको ये पता लग जाएगा कि फोटो जो है रिसाइज कैसे करना है, फिर कैसे अपलोड करना है। सब कुछ ध्यान से देखो, 1 घंटा लगेगा बस पूरा ये सब देखने में। ठीक है, उसके बाद समझने में मतलब मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा। फिर अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो और बेसिक रजिस्ट्रेशन करके अभी छोड़ दो। क्लियर है? और बाकी एक चीज मैं और यहां पर बताना चाहूंगा, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि आपका सर्टिफिकेट जो इतने से इतने डेट का होना चाहिए। उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें मैं उसकी सभी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं, तो वो वीडियो मिस मत करना अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो। ठीक है, और ओबीसी में मतलब इस एप्लीकेशन फॉर्म में ओबीसी आप तभी सिलेक्ट करना अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। अगर आपको नहीं पता नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, तो ये जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तभी आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना, खासकर ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो एक एक डिटेल अपनी अच्छे से फिल करना। कुछ नहीं समझ आ रहा अभी वेट करो, एक आध दिन सारी वीडियोस मेरी देख लो अच्छे से, एक एक पॉइंट को समझ लो कैसे क्या होता है। आपको नहीं पता कि ओबीसी क्या होता है, ओबीसी एनसीएल क्या होता है, तो आप थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको सभी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन गलत करने की कोशिश मत करना, वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखो ये सब चीजें जनरल अवेयरनेस है, ठीक है ना। तो अगर आप खाली पढ़ाई करते हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई करके स्कोर लाके सीट ले लूंगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे पहले ये चीजें करना जरूरी है। अगर आप ये इन चीजों को गलत करोगे तो आप भले कितने भी अच्छा, आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी क्यों ना ले आओ, लेकिन अगर आपने कुछ भी गड़बड़ अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कर दी और उसके बाद वो वेरिफिकेशन में जो है मैच नहीं हो पाया, तो फिर जो है आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो वो ये नहीं देखेंगे कि बेटा आपके मार्क्स अच्छे थे, आपने जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए हो, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को जब तक वेरीफाई अच्छे से नहीं कर लेंगे, आपकी डिटेल्स अच्छे से चेक नहीं कर लेंगे, तो उस ऑल इंडिया रैंक 1 का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। इट हैज नो एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो वो एकदम इलॉजिकल है। तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, काफी ज्यादा लंबा डिस्कशन हो गया। और मैं जल्दी ही मतलब कल शायद जो है मैं एक लाइव सेशन भी रख लूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म से अगर रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो वो उस लाइव सेशन में आप मुझसे पूछ लेना। उस लाइव सेशन का टाइम वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा कि कब रखने वाला हूं। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में आपको सभी डिटेल्स में प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे
इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।